So let us discuss red and yellow soil. First of all, we'll discuss about the location of red and yellow soil. The red and yellow soil is indicated with the help of red dots on this map. ओके इसकी लोकेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे ब्लैक सॉइल की लोकेशन को. दीज black dots indicate the presence of black soil, and I told you that black soil cover most of the portion of Deccan Plateau. ये हमारा कौन सा पोर्शन है? डेक्कन प्लेटू का. ठीक है, तो इसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसके ईस्टर्न पोर्शन में और इसके सदर्न पोर्शन में कौन सी सोइल की प्रेजेंस है? रेड सोइल. सो रेड सोइल्स आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न एंड southern portion of the Deccan Plateau. रेड एंड येलो सोइल की प्रेजेंस कहाँ पे है? जो डेक्कन प्लेटू है उसके साउथ में और उसके ईस्ट में. अपार्ट फ्रॉम इट्स लोकेशन इन पेनिनसुलर प्लेटू, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. जो हमारा डेक्कन प्लेटू के ईस्ट और इसके साउथ में जो इसकी लोकेशन है, इसके अलावा इसकी लोकेशन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. सो लोकेशन इज क्लियर. दीज सोइल्स आर फाउंड इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू. ये तो मैंने क्या बताई? रीजन वाइज बताई. अब इस रीजन में कौन कौन से स्टेट हैं? लेट अस सी देम. उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन. हमारा मिडिल गंगा प्लेन कौन सा है? ये वाला जो यूपी का मोस्टली जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल गंगा प्लेन. एंड टू द साउथ ऑफ मिडिल गंगा प्लेन विच काइंड ऑफ सोयल इज फाउंड इन इंडिया? रेड एंड येलो सोयल. एंड ऑल्सो फाउंड इन पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट. पिडमोंट जोन मैंने आपको बताया था क्या होते हैं. पिडमोंट जोन इज ए जोन ऑफ फर्टाइल सोयल विच इज फाउंड अलोंग द फुट हिल ऑफ माउंटेन्स. तो जो हमारे माउंटेन्स हैं इसके साथ साथ जो हमारी सोइल कौन सी सोइल मिलती है? रेड एंड येलो सोइल. तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिडमोंट जोन ऑफ रेड एंड येलो सोइल. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन. हाउ दीज सोइल्स आर फॉर्म्ड. दीज सोइल्स आर फॉर्म्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स of low rainfall in the eastern and southern part of Deccan Plateau. Okay, low rainfall. We know very well that this portion of our country which experience high rainfall, which kind of soil is found in India? Here, laterite soil. So when these monsoon winds move further and further, their moisture content decrease and the rainfall that they cause also decreases. तो यहाँ तक जब ये मानसून विंड्स पहुँचती हैं तो ये कैसा रेनफॉल करती हैं? लो रेनफॉल. ओके, सो दिस कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड सोयल. दिस इज द फर्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशन. बट जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? हमारी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स आपको पता है इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं? द रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू दी डिपोजिशन ऑफ लावा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. दैट दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर नोन एज इग्नियस रॉक्स. अब क्रिस्टलाइन की बात करते हैं. क्रिस्टलाइन रॉक्स कैसे होते हैं? विच आर फ्रैक्चर्ड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स ड्यू टू वेदर कंडीशंस. ऐसे रॉक्स जो किसकी फॉर्म में मिलते हैं हमें? छोटे छोटे क्रिस्टल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स. और वो पार्टिकल्स कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन. यानी कहने का मतलब क्या है? जो हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं जब उनके ऊपर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं, तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में डिवाइड होते हैं. एंड दीज क्रिस्टल्स gave birth to the red and yellow soil. Apart from this, the second factor is low rainfall. ओके, और ये कंडीशंस हमारी कहाँ पे होती हैं? जहाँ पे इनकी लोकेशन है ईस्टर्न एंड सदर्न मार्जिन ऑफ डेक्कन प्लेटू. तो सेकेंड लोकेशन इज क्लियर. लोकेशन एंड फॉर्मेशन 2 points we have covered till now. Now we'll discuss about the content. जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है रेड एंड
येलो। इसको रेड सोयल भी बोलते हैं और येलो भी बोलते हैं। रेड कब होती है? व्हेन इट इज़ डिहाइड्रेटेड फोम, जब इसमें वाटर ऐड नहीं होता है तो उसमें जो हमारा आयरन कंटेंट होता है उसके डिफ्यूजन से इसका कलर हमें कैसा दिखता है? रेड। तो जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? रेड सोयल। बट व्हेन दिस सोयल इज मिक्सड विद वाटर इट लुक्स येलो, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड फॉर्म। जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो जो रेड कलर होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है और वो कैसा होता है आपका? येलो। तो दिस सॉइल इज नोन एज रेड एंड इज नोन बाय नेम रेड एंड येलो। रेड किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ iron content, and yellow when it looks yellow, it looks yellow when it is hydrated form. So three sub parts are clear: location, formation and content. Now we'll discuss the last one. The last one is crops. This soil is not very much fertile, but some plantation crops are grown in this soil like tea, coffee, rubber. These are the main crops which are ideally suited for the red and yellow soil. So till now we have covered 4 soil: alluvial soil, black soil, laterite soil and red and yellow soil. Tomorrow we will discuss the 2 soils which are left. Arid soil, it is found in Rajasthan, and forest soil which cover most of the part of the Himalayan region. Okay, thank you.